हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम खरीदने का फैसला। पंजाब में गंदम की मुकम्मल नकलो हमल की इजाजत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज का गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसान को खराज तहसीन। बोली, किसान हमारे भाई हैं, मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। गंदम के काश्तकारों को हुकूमत पंजाब की तरफ से 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। रोटी 10 रुपये, गंदम 4000 रुपये मन की जाए। जमात इस्लामी की हुकूमत की 15 अप्रैल की डेडलाइन। मुतालबात पूरे न होने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पिछले साल भी हुकूमत ने धोखा दिया था, पहले रेट तय किया फिर भाग गए। हुकूमत किसान और आम शहरियों दोनों को सब्सिडी दे। मुर्गी का गोश्त मुसलसल महंगा फरोग। जिला इंतजामिया ने रेट लिस्ट से मुर्गी के दाम ही गायब कर दिए। मार्केट में चिकन 800 रुपये किलो से जायद में फरोग। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 234 रुपये पर बरकरार। पेटी 6900 रुपये मुकर्रर। गंदम और चीनी के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत भी ओपन कर दी गई। जिला इंतजामिया की ब्रायलर मार्केट कमेटी रेट लिस्ट से मुर्गी गोश्त का खाना गायब। डायरेक्टर रिसर्च लाइव स्टॉक पंजाब ने फैसला साजी के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए। जिंदा मुर्गी की कीमत ओपन छोड़ने की बजाय गोश्त की कीमत ओपन कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों की कड़ी निगरानी जारी है। गोश्त फरोशों को ओवरचार्जिंग की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता दिनों में चिकन जायद कीमतों पर फरोख्त होने की शिकायत मौसूल हुई। चिकन की कीमतों को कंट्रोल करके कमी लाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में पूरी तरह से मुतहरिक हैं। इंजीनियर रमजान बट लेस्को के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तैनाती की मंजूरी दे दी। लेस्को मुलाजमीन और सार्फिन ने रमजान बट की तकर्री को खुश आइन करार दिया। कौमी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। कौमी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान टीम को मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम करवाने पर जुर्माना आयद किया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली। इससे पहले कौमी टीम को पहले दोनों वनडे मैचों में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना किया गया था। मौजूदा पंजाब हुकूमत भी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे पर पॉलिसी लाने में नाकाम। LDA इंतजामिया एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर खामोश। 3 अरब रुपए मालियत से एक्वायर होने वाली एक्सप्रेस वे की जमीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। मनसूबे की तामीर के लिए ली गई 106 अरब रुपए की अराजी पर कब्जों का इंकशाफ। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से मोटरवे पुल तक 870 किनाल अराजी पर कब्जा हो चुका। एक्सप्रेस वे के बेशतर मौजाजात पर दोबारा पुख्ता तामीरात हो चुकी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन यात्रा के प्लान में तब्दीली। नवाज शरीफ लंदन से कबल बेलारूस का दौरा करेंगे। सदर नून लीग 9 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी 9 अप्रैल को नवाज शरीफ के हमरा बेलारूस का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को लंदन रवाना होंगे। मरियम नवाज बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ख़ुसूसी इजलास। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने लाहौर गुजरावाला इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए अगले जून तक की डेडलाइन दे दी। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन कायम करने का प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज बोली, बाकी शहरों के अवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर हक है। तरक्की के सफर में सबको शरीक करेंगे। घर बैठे गाड़ियों के पुरकशिश नंबर ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं। शहरी अपनी पसंद के नंबर के हसूल के लिए 30 अप्रैल तक ई-ऑक्शन ऐप और वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बोली जीतने वालों की तफसीलात भी ई-ऑक्शन ऐप पर देखी जा सकेगी। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ कहते हैं कि ई-ऑक्शन सिस्टम की बदौलत अब शहरियों को सरकारी दफातर जाने की जरूरत नहीं।
पंजाब की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी अमूर, सेक्रेटरी पंजाब, IG और IG जेल खाना जात की शिरकत। इजलास में सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब, सेक्रेटरी महकमा खजाना, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह भी मौजूद। इजलास में कैदियों बारे रिपोर्ट पेश, मुकदमा समात और फैसलों को ऑनलाइन करने से मुतालिक भी तबादला ख्याल। वासा पाइप से गाड़ी ना धोने के अदालती हुक्म पर अमल करवाने में नाकाम। सर्विस स्टेशन को कानूनी दायराकार में लाने में भी वासा की मुबैना कोताही। वासा इंतजामिया की जानिब से सर्विस स्टेशन, रिसाइकल प्लांट्स के मॉनिटरिंग बंद होने का भी इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक शहर में 360 सर्विस स्टेशन पर लगे रिसाइकल प्लांट्स बंद हैं। वासा का शोबा रेवेन्यू एंड O&M सर्विस स्टेशन की चेकिंग न कर सका। गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को दरिया बुर्द किया जाने लगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए FIA की स्पेशल टीमें तश्कील। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर्क ने 8 टीमें तश्कील दी। 5 टीमें लाहौर, 3 शेखपुरा, ननकाना और कसूर में अफगान शहरियों की चेकिंग करेगी। लाहौर की टीमों की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद अमीन करेंगे। कसूर की टीम के सरबराह राना बिलाल असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन होंगे। इमरान भट्टी और बाबर शहरियार शेखपुरा और ननकाना साहब की टीमों को लीड करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम शहरियों के पंजाब से इनखला के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इनखला के अमल के दौरान इंसानी हकूक की पासदारी यकीनी बनाई जा रही है। CCPO, RPOs, DPOs गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन के इनखला के अमल में तेजी लाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की मैपिंग, स्कैनिंग, स्क्रीनिंग के मुताबिक चेकिंग की जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर खातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में झगड़ा। दोनों जानिब से एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक CCTV कैमरे और लहंगे क्लियर न करने पर अबूज़ेबी खातून मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में झगड़ा हुआ था। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के कार लिफ्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम। डॉक्टर्स ने जख्मी नौजवान अब्दुल वहाब की टांग ज्यादा मुतासर होने पर काट दी। थाना कला गुजर सिंह के इलाके में 30 मार्च को वनवे की खिलाफवर्जी करता कार लिफ्टर मोटरसाइकिल से टकरा गया था। हादसे में मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा शदीद जख्मी हो गए थे। पुलिस ने कार लिफ्टर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर गेट नंबर 6 के करीब ट्रैफिक हादसा। स्कूल वैन उलटने से 14 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू टीमों की मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां। 9 मामूली जख्मी बच्चों को तिब इमदाद के बाद घर भिजवा दिया गया। 5 बच्चों को तिब इमदाद के बाद जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल मुंतकिल किए जाने वाले बच्चों में 13 साल फारिस, 11 साल हानिया, 15 साल अरसलान, 10 साल विशाल और 15 साल अलीजा शामिल। ईद की 10 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में नया तालीमी साल शुरू। सूबे के 38,000 स्कूलों में आज से नई क्लासेस का आगाज हो गया। स्कूलों में तमाम बच्चों को नई किताबें भी फराहम की जा रही हैं। 80 लाख से ज्यादा तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जा रहा है। मुतादिद स्कूलों के टीचर्स का ड्यूटियों से गायब होने का इंकशाफ। वज़ीर तालीम की हेल्पलाइन पर शिकायत के अंबार लग गए। 1400 अफराद ने स्कूलों में टीचर्स गायब होने की शिकायत की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि गैर हाजिर टीचर्स के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। DPI सेकेंडरी स्कूल की कब्जा से असातिज़ा प्रमोशन से महरूम। 350 असातिज़ा की प्रमोशन 4 सालों से इल्तवा का शिकार। असातिज़ा को ग्रेड 20 में प्रमोशन दी जानी थी। प्रमोशन ना होने की वजह से कई सालों से स्कूलों में हेड्स का इजाफी चार्ज दिया गया है। DPI की जानिब से प्रमोशन से मुकम्मल वर्किंग पेपर नहीं भिजवाया गया। वज़ीर पंजाब के ऐलान करदा मनसूबों की बर वक्त तकमील जारी। वज़ीर तामीरात व मवासलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत अहम इजलास।
CNW अफसरान की तामीराती प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मलिक सुहेब अहमद बट बोले, कलील वक्त में जिस बर्फ रफ्तारी के साथ इन मंसूबों को मुकम्मल किया जा रहा है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का शरीफ मेडिकल सिटी रोड का दौरा, सफाई इकदाम का तफसीली जायजा लिया। सैयद मूसा रजा बोले, LWMC हुकाम रोजाना की बुनियाद पर फील्ड वर्कर्स की सख्त मॉनिटरिंग जारी रखें, सफाई मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, गली मोहल्लों और सड़कों पर सफाई निज़ाम मामूलात जिंदगी शुरू होने से कबल बेहतर बनाया जाए, तजावुज़ात माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ, झुग्गियों और मवेशियों के इनखला पर कोई समझौता न बरता जाए। हाईकोर्ट में नजरबंदी कानून के सेक्शन 13 के खिलाफ केस की समाअत। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस खालिद इसाक ने समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस खालिद इसाक की माजरत के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच के अरकान में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफीक शामिल हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने बतौर सिंगल बेंच सेक्शन 13 को मुअत्तल किया था। हाईकोर्ट में एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त पर समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में साबिक सेक्रेटरी राय मुमताज की जमानत खारिज। हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने राय मुमताज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। राय मुमताज के खिलाफ एंटी करप्शन हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदाकारा नरगिस की तस्वीर अपलोड करने के केस में निगार चौधरी की जमानत में 18 अप्रैल तक तोसी। हाईकोर्ट ने अगली समाअत पर फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांगी। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम रिकॉर्ड समेत पेश हुए। जस्टिस फारूक हैदर ने अदाकारा यास्मीन तबस्सुम और निगार चौधरी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। टॉपर टेक्सिंग में 900 दुकानों की नीलामी रोकने के हुक्म में तोसी। हाईकोर्ट ने फेरेकैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहम्मद अकरम वगैरह की दरख्वास्त पर समाअत की। मुतअद्दिद दुकानदारों को ज़िले हुकूमत ने मालिकाना हकूक दे रखे हैं। ज़िला इंतजामिया का नीलामी का इक़दाम आइन के आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है। अदालत दुकानों की नीलामी रोकने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा। पंजाब पुलिस का एक और सपूत फर्ज की राह में कुर्बान। एक हफ्ता कबल मकवी शहरी की बाजियाबी के लिए सवाबी में ऑपरेशन के दौरान जख्मी सब इंस्पेक्टर हारून हयात शहीद। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मकवी शहरी अब्बास अली को बहिफाजत बाजियाब करवाते हुए एक अगवाकार को गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। बोले, दुख की इस घड़ी में शहीद के अहले खाना के साथ खड़े हैं। मिस्ट्री शाह पुलिस की कार्रवाई। नशे के खातिर दोस्त को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एक रोज कबल कला गुजर सिंह के एरिया में साथियों के साथ मिलकर हुसैन नामी शहरी को कत्ल किया था। मुलजिमान के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम मोहम्मद अली से आला कत्ल छुरी बरामद। हरबंसपुरा पुलिस की कार्रवाइयां। वनवेलिंग करके शहरियों को परेशान करने वाले 5 मंचले गिरफ्तार। मुलजिमान उस्मान, हारिस, हमजा, मोहम्मद अहमद और सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने वनवेलिंग करते हुए वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। वीडियो सामने आने पर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया गया। शुमारी छावनी पुलिस का एक्शन। नकब जन गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में गैंग का सरगना बिलाल, साथी शान अली और खुरम शहजाद शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान से 8 लाख के तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान नकब लगाकर घरों और दुकानों के ताले और कुंडे काटकर कीमती अशिया चोरी करके फरार हो जाते थे। LDA
का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 91 इमलाक सर्वे मोहर कर दी गई। LTA टीमों ने गुलबाग, फैसल टाउन, शादमान, गुजरपुरा और सब्जदार में कार्रवाइयाँ की। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, अकेडमी, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं। PSL 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज माह के शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी। इवेंट की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के खदमात की मंजूरी दे दी गई। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों के खदमात तलब की गई। SSG के कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स के खदमात मांगी गई। इवेंट के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक शेड्यूल। बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स भी शिरकत करेंगे। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई के मैचेस जारी। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। लाहौर में रेंजर्स का एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खदमात तलब की गई। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खदमात 20 अप्रैल तक तलब की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की खदमात के लिए वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। तंदुरुस्ती हजार नेमत। दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बीमारियों से बचाव का शऊर उजागर करना है। लोगों को सेहतमंदाना सरगर्मियों, मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश की अहमियत से उजागर करना है। दुनिया की 30% आबादी हेल्थ सर्विसेज की सहूलियात पर रसाई से महरूम। दुनिया भर में हेपेटाइटिस C के सबसे ज्यादा मरीज पाकिस्तान में मौजूद। माहिरीन का सेहतमंद जिंदगी के लिए वर्जिश और साफ सुथरे ग़िज़ा का मशवरा। और सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामिया हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया गया। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए लाखों मरीजों का घर की दहलीज पर इलाज किया। पहली बार मराकज़ से सेहत को जदीद क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जल्द फंक्शनल हो जाएंगे। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसकून माशरे की बुनियाद है।